स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें पहला सवाल दिया गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा से दिया गया ये सवाल है। इसको बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। अगर हम इसको अंकों के हिसाब से हल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको बीजगणितीय माध्यम से इसको बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि 467 को ए मान लेते हैं और 166 को बी मान लेते हैं। अब इसी में मान रख लेते हैं। ये 467 दो बार दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस का निशान लगा, प्लस बी स्क्वायर। ये आपका दो बार दिया गया 166, तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, -2 और 167 आपका ए हो जाएगा और 166 आपका बी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2b ए माइनस बी का। ये आपका सूत्र बन गया। जाके इसमें ए और बी के मान रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ए का मान था आपका 467 और माइनस बी का मान है आपका 166। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसमें से घटा लेते हैं। तो 467 से 166 घटना आएंगे तो 301 बचेगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 301 का स्क्वायर होता है 90 601। ये आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक रेलवे का महत्वपूर्ण सवाल और देखते हैं। इसमें कहा गया है पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 7 है, तो p स्क्वायर प्लस 2p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसी संख्या में मान लीजिए पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, इसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में एक। इसमें ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए आपका पी है और ये आपका 1 आपका हो जाएगा बी, इसका क्यू हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो इसी फार्म में आ जाएगा। ये आपका 7 और 1 8, 8 को हम किस फार्म में लिख सकते हैं, 8 हो गया। यहाँ पर पी प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर 8 को हम किसकी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 का क्यू हो जाएगा। ये इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो p प्लस 1 इक्वल टू 2। तो p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर, जब इसको यहाँ से 2 माइनस 1, तो यहाँ p का मान हो जाएगा आपका p बराबर 1। और यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 2p का मान पूछा गया है, तो इसमें हम p का मान रख लेते हैं। तो p का मान 1 है, तो p का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। ये 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया कि p का मान इतना है तो p का दोगुना कितना होगा। तो इसको हम बॉड-मार्क्स नियम से हल करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे तो इस संख्याओं का भाग करते हैं। इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 चौके 12। जब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 36 माइनस 2 इंटू 20 प्लस ये आपका यहाँ 3 हो गया। जब इसका गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस जब इसका गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। प्लस ये आपका 10 रखा है तो इसको 10 रख लेंगे यहाँ पर। तो 36 माइनस 2 ये आपके हो जाएंगे 20 और 29, और 29 से 4 जाएंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर 36 माइनस ये 50 हो जाएंगे, प्लस 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से, ये 36 10 46 हो जाएगा। 46 से 50 जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4। ये आपका p का मान आ गया। p का मान कितना आ गया, -4, और p का दोगुना पूछा गया है तो 2p कितना हो जाएगा, तो दोगुना कर देते हैं। तो 2 गुणे -4 तो हो जाएगा माइनस का 8। ये आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से रेलवे का एक महत्वपूर्ण और सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 9 है, तो और ए प्लस बी बराबर 3 है, तो एक
1/a प्लस 1/a बी का मान कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसी में एक संख्या लिख देते हैं, कुछ ऐसे मान रखते हैं जिससे 3 हो जाए। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ए का मान 2 मान लिया और बी का मान 1 मान लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहोगे कि हम लोग इसको 3 और 0 भी तो 3 हो सकता है, लेकिन ये हो तो सकता है, लेकिन जब लोग यहाँ पर ए और बी के मान रखेंगे तो यहाँ पर 9 नहीं होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 का क्यूब किया तो 3 त्रिका 9, 9 तियां 27 हो जाएगा। प्लस बी का मान हम लोगों ने कितना माना, 0 माना, तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 हो रहा है, लेकिन ये इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बराबर 2 और बी बराबर 3। अब ए के मान हम रखते हैं इसमें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ए का क्यू करेंगे 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये इस तरफ भी 9, तो ये 9 बराबर 9 हो जाएगा। दोनों पक्षों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए का मान आपका 2 1 और बी का मान आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बी, तो यहाँ पर बी का मान 1 है प्लस ए का मान आपका 2 है, यहाँ पर 2 गुणे 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो 3/2, ये आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।